हेलो दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जॉब्स एंड करियर बाय अंजू में। आज हम करेंगे चैप्टर 9 की शुरुआत और 9.1 के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि आज हम इनडेफिनिट इंटीग्रल का चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। तो इससे पहले आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए इंटीग्रेशन के बारे में। तो इंटीग्रेशन क्या होता है, इतना तो आपको भी पता होगा कि इंटीग्रेशन को हम एंटी डेरिवेटिव भी बोलते हैं। एंटी डेरिवेटिव का क्या मतलब है कि डेरिवेटिव का उल्टा, ठीक है। एंटी का मतलब उल्टा, डेरिवेटिव का। तो डेरिवेटिव का उल्टा करना वो क्या कहलाता है, इंटीग्रेशन कहलाता है। इसको आप प्रिमिटिव भी बोल सकते हैं, इंडेफिनिट इंटीग्रल भी बोलते हैं हम इसको, ठीक है। तो ये इंटीग्रेशन कहलाता है। और इंटीग्रेशन का जो साइन होता है वो इस तरह से होता है, एलोंगेटेड एस। तो ये इंटीग्रेशन का साइन है। और इसमें एक चीज़ और यूज़ होगी, इसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगी। उसको हम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन बोलते हैं। तो क्या होता है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन और ये कहाँ से आता है और हम क्यों लेते हैं इसको, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये दिखा रही हूँ कि यहाँ पर आप पढ़ तो रहे हो कि डेरिवेशन का जो उल्टा होता है उसको हम इंटीग्रेशन कहते हैं। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको हर बार हर एक क्वेश्चन में आपको ये देखना पड़ेगा कि इसका डेरिवेशन क्या है, इसका इंटीग्रेशन क्या है। इंटीग्रेशन के अपने अलग फॉर्मूलेज हैं और अगर आप उन फॉर्मूला को ध्यान में रख कर चैप्टर करोगे तो आपको बिल्कुल भी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो इंटीग्रेशन को उसके अपने फॉर्मूले के हिसाब से करना आपको बहुत इजी सा चैप्टर लगेगा, कोई मुश्किल नहीं रहेगा, ठीक है। हाँ, लेकिन ये आप बस याद रख लेना कि ये डेरिवेटिव का उल्टा होता है, बस इतना बहुत है, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर मैंने कुछ फॉर्मूलेज लिखे हैं, या ये फॉर्मूलेज मैंने आपको ये दिखाने के लिए लिखे हैं कि असल में जो इंटीग्रेशंस होते हैं वो डेरिवेटिव के उल्टे ही होते हैं। और ये बस कंपैरिजन के लिए मैंने ऐसा लिखा है, लेकिन आपको याद ये वाले ही करने हैं, ठीक है। इनसे ही आपको चैप्टर करना है। ये सिर्फ मैंने इसलिए लिखा है ताकि आप ये देख पाए कि हाँ, ये असल में ऐसे उल्टा सीधा ऐसे होता है, ठीक है। और कोई पर्पस नहीं था मेरा लिखने का। तो ये देखिए, अगर आप x की पावर n dx का इंटीग्रेशन करते हैं तो आपके पास आता है ये जो पावर है, आपको इस पावर में एक ऐड कर देना है और नीचे फिर ये वाला ये यहाँ पर लिख देना है, n प्लस में c लिखना है, ठीक है। वही अगर आप इसका डेरिवेटिव करते हैं तो आपके पास आता है x की पावर n। तो इस तरह से आप ये देखिए, तो सबको आप में इस तरह का कंपैरिजन देखने को मिल जाएगा। लेकिन मैं कंफ्यूज नहीं करूँगी आपको डेरिवेटिव्स के बारे में बताकर, क्योंकि आप डेरिवेटिव का चैप्टर कर चुके हैं तो आपको वो अच्छे से आता होगा, ठीक है। हमें सिर्फ इस पर कंसंट्रेट करना है। अब देखिए, 1 प्लस एक्स का अगर हम करते हैं तो log की पावर log x प्लस ये जो c आप देख रहे हैं ये हर जगह आ रहा है। तो ये देखिए हर जगह है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। लेकिन ये क्यों है, ये मैं आपको अभी बताती हूँ क्यों है। तो देखिए, जब भी हम डेरिवेटिव करते थे x का तो वो क्या आता है, आपके पास एक आता है। तो अगर आप एक का इंटीग्रेशन करें विद रिस्पेक्ट टू dx, या फिर आप एक काम कीजिए, ये 1 की जगह आप यहाँ पर ले लीजिए x की स्क्वायर, ठीक है। अब x के स्क्वायर का जो डेरिवेटिव आएगा वो आएगा आपके पास 2x। तो 2x का अगर आप इंटीग्रेशन करते हैं, 2x का अगर आप इंटीग्रेशन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू dx, तो वो आपके पास क्या आएगा, x का स्क्वायर आएगा, ठीक है। क्या आएगा आपके पास, x का स्क्वायर। और इसी तरह से अगर आपको डेरिवेटिव करना है x स्क्वायर प्लस 4 का, तो वो क्या आएगा आपके पास, यहाँ पर 2x आएगा। क्योंकि जब हम डेरिवेटिव करते हैं तो कोई कांस्टेंट होता है, उसका डेरिवेटिव क्या हो जाता है, ज़ीरो हो जाता है। तो ज़ीरो यहाँ पर मैं लिखूँगी नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आया, 2x ही आया। तो इस तरह से अगर आप ये देखें कि 2x का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन तो हमारे पास x का स्क्वायर आता है। इस केस में भी x का स्क्वायर था, इस केस में भी x का स्क्वायर था। लेकिन अगर आप इसका उल्टा करके देखते हैं तो हमें क्या मिलना चाहिए, इस केस में हमें क्या मिलना चाहिए, x का स्क्वायर प्लस 4 मिलना चाहिए। लेकिन हमें नहीं मिला ना। और ना ही हमें ये पता चलेगा कि ऐसा क्वेश्चन था कि प्लस का 4 था, क्योंकि यहाँ पर कांस्टेंट तो क्या हो जाता है, ज़ीरो हो जाता है।
तो इस चीज़ से बचने के लिए क्या लगाते हैं हम, एक सी लगाते हैं, एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगाते हैं। इसका क्या मतलब है, यहाँ पर कोई भी एक कांस्टेंट हो सकता है, वो 0 भी है, 1 भी है, 2 भी है, सब है, ठीक है। मतलब आपका जो एप्रोप्रिएट आंसर आना चाहिए, बिल्कुल कोई भी उसमें अनसर्टेनिटी नहीं होनी चाहिए। तो इस चीज़ से बचने के लिए हर एक जो क्वेश्चन होता है उसमें क्या लगता है, सी लगता है, प्लस का सी, क्योंकि कांस्टेंट हमें नहीं पता कि यहाँ पर क्या कुछ कांस्टेंट चल रहा था, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ आपको कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन समझ आया होगा। अब आगे देखिए, इसके कुछ फॉर्मूले करते हैं और जब क्वेश्चन करेंगे ना तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इंटीग्रेशन आपको एक्सरसाइज से ही समझ आएगा, इसके अलावा इंटीग्रेशन नहीं समझ आएगा। इसके सारे बेसिक्स मैं आपको क्वेश्चन करते करते अच्छे से करवा दूंगी और आपका चैप्टर अच्छे से हो जाएगा। तो ये देखिए, जब हम इस तरह से करते हैं ax + b अगर आपके पास नीचे आता है तो आपको पता है कि हमें क्या लेना होता है। सबसे पहली बात कि आप जो कांस्टेंट होता है उसको एक साइड लिख लीजिए इंटीग्रेशन में, ठीक है। उसको इंटीग्रेशन के अंदर नहीं लेना है आपको। लेकिन ये जो 1/a है ना, ये तो बाद में आया है, ये अलग से नहीं लिया इसने, ये बाद में आया। कहाँ से आया, जब हमने इसका डेरिवेटिव किया। इसमें डेरिवेटिव भी होता है। जैसे आप ax + b को अगर आप लिखते हैं तो इसका डेरिवेटिव करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, a + 0, ठीक है। तो इस केस में यहाँ पर एक बार तो इसका हो गया 1 + x का क्या हो गया, log x हो गया, और फिर x का क्या हो गया, डेरिवेटिव। बस इसी स्टेप में एक डेरिवेटिव यूज़ होता है कि, और वो डेरिवेटिव हम डेरिवेशन के जो चैप्टर था उसमें इनटू में लिखते थे ना, इनटू में लिखते थे, लेकिन इसमें हम बाय में लिखेंगे, ठीक है। उसमें मल्टीप्लाई में लिखते थे, इसमें आपको डिवाइड में लिखना है। एक तो डिफरेंस ये है, मेन डिफरेंस। इसके बाद e⁻x dx का क्या रहेगा, ये तो यही रहेगा। इसके बाद a⁻x का a⁻x बाय में log ऑफ a। इसके बाद आपको कुछ फॉर्मूले हैं ये याद कर लेने हैं, जैसे sin x का इंटीग्रेशन माइनस का cos x, इसका cos x का sin x, सीकेंट स्क्वायर x का टेंजेंट x, कोसिकेंट स्क्वायर x का माइनस का कोट x, सीकेंट x इंटू टेंजेंट x का सीकेंट x, एंड कोसिकेंट x इंटू कोट x का कोसिकेंट x। सी सबके साथ लगेगा, ठीक है, कांस्टेंट आपका सबके साथ लगेगा। चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज। तो ये है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखिए आपको मैंने यहाँ पर एक फॉर्मूला पे लिखा है, ये इस फॉर्मूले से मिलता जुलता है, लेकिन क्या इस फॉर्मूले में है और इसमें नहीं है। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर बाय ये जो ऊपर 1 है ये नहीं है, है ना। तो हमें इसको कुछ इस फॉर्मूले की शेप दे देनी है। वो हम कैसे करेंगे, पावर को आप ऊपर लेके जाइए, क्या हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी, ठीक है। तो आपको इसको किस तरह से लिखेंगे हम, 3x + 2 की पावर -1/3 इंटू dx। अभी बिल्कुल आपको फॉर्मूले की जैसा लग रहा है। फॉर्मूला क्या कहता है कि अगर आपको पावर में कुछ भी मिलता है, कोई भी पावर में कुछ भी मिलता है, तो उसके अंदर आपको क्या जोड़ देना है, 1 जोड़ देना है, 1 ऐड कर देना है, और फिर इसी चीज़ को यानी कि इसी पावर को आपको नीचे लिख देना है। और ये जो यहाँ पर x के साथ है, यानी कि जो ax है, इसका आपको क्या कर देना है, डेरिवेटिव कर देना है। इसका क्या करेंगे आप, डेरिवेटिव, और ax का डेरिवेटिव क्या आएगा, a, ठीक है। तो एक डेरिवेटिव का यूज़ होगा यहाँ पर, बस इतना सा ही है डेरिवेटिव का यूज़ यहाँ पर, कि आपको डेरिवेटिव करना तो आता ही है। तो ax का डेरिवेटिव क्या होगा, a, और आपको वो यहाँ पर नीचे लिखना है डिवाइड में। कहाँ पर लिखना है, डिवाइड में लिखना है। याद रखना मल्टीप्लाई में आपको नहीं लिखना है, जैसा आप डेरिवेशन के चैप्टर में करते थे। बिल्कुल थोड़ा सा हटके समझना इस चैप्टर को, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहला काम आपको इसको एज इट इज़ लिखना है, ठीक है। फॉर्मूले के हिसाब से हमने इसको लिख दिया। इसके बाद जो भी आपके पास पावर है उसमें आपको 1 ऐड कर देना है, माइनस का 1/3 प्लस का 1 कीजिए, आपके पास कितना आ जाएगा, 2/3। तो 2/3 को यहाँ पर लिखिए। अब आपको क्या करना है, जो पावर आई थी उसको यहाँ भी लिखना है, यानी कि 2/3 यहाँ भी आ गया आपके पास, इनटू में a यानी कि 3x का डेरिवेटिव आपके पास क्या आएगा, 3 आएगा। तो उसको यहाँ पर लिखिए, कितना आ गया ये, 3, एंड प्लस में आपको क्या कर देना है, c लगा देना है। तो बिल्कुल मैंने आपको फॉर्मूले के हिसाब से समझाया। तो ये आ गया आपके पास 3x + 2 की पावर 2/3 एंड बाय में 2 + c। तो ये आपका इसका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया, ठीक है। अगर समझ में आया हो
तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना। इसके बाद इसका सेकंड पार्ट देखिए। एक बात और है, ये फॉर्मूला आपको तभी यूज़ करना है जब आपके पास लीनियर इक्वेशन आए, यानी कि x की ज़्यादा पावर्स आपके पास नहीं होनी चाहिए। मेरा कहने का मतलब है कि ये देखिए, जैसे यहाँ पर सिर्फ x की 1 है, तो आप लीनियर का मतलब है कि x की 2, x की 3, उसमें ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, बिल्कुल सेम ऐसे में ही ये फॉर्मूला अप्लाई होगा, लीनियर वाले में फॉर्मूला अप्लाई होगा। ठीक है, इसके बाद इसका सेकंड पार्ट और देखिए। इसका सेकंड पार्ट है आपके पास, आपको इंटीग्रेशन करना है x² - 3x प्लस का 4 इंटू में dx। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ऊपर पावर नहीं है, इसका मतलब आपको क्या करना है, इनका सेपरेट इंटीग्रेशन कर देना है। ठीक है, ये आप एक बार में भी कर सकते हैं, ये आप अलग अलग तरीके से भी कर सकते हैं। किस तरह से, देखिए आपके पास यहाँ पर 3 फंक्शन है, 1 2 3, यानी कि 3 टर्म्स है, फंक्शन नहीं है, 3 टर्म्स है आपके पास, तो तीनों को अलग अलग ले लीजिए। ठीक है, और एक चीज़ यहाँ पर मैं आपको अच्छे से बता देना चाहती हूँ कि जैसा आपको डेरिवेटिव में कांस्टेंट दिख जाता था तो आप बड़े खुश हो जाते थे कि कांस्टेंट का क्या आ गया, 0, हमें तो कुछ करना ही नहीं है। लेकिन यहाँ पर ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब भी यहाँ पर कांस्टेंट आएगा तो उसका भी इंटीग्रेशन होगा, लेकिन उसका इंटीग्रेशन बहुत ईजी रहता है। कैसे ईजी रहता है, जैसे 4 है तो बस इसके साथ एक x जुड़ जाता है, और कुछ नहीं, जिसके भी रिस्पेक्ट में आप कर रहे हैं वो जुड़ जाता है। जैसे अगर y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो यहाँ पर 4y आ जाएगा। ठीक है, ओके, देन हम अपने क्वेश्चन पर आते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको अलग अलग से इंटीग्रेशन कर देने हैं, क्योंकि आप बिगनर हैं तो मैं एज ए बिगनर आपको समझा रही हूँ। तो x² के साथ dx, फिर ये माइनस का साइन, फिर 3x के साथ dx, और फिर ये प्लस का साइन, एंड फिर 4 और ये dx, और कांस्टेंट को इंटीग्रेशन से बाहर रखना है। ओके, कांस्टेंट को इंटीग्रेशन से बाहर रखना है, इसके अंदर आपको नहीं लेके जाना है। इसके बाद अब बताइए x की पावर n का फॉर्मूला क्या कहता है। x की पावर n का फॉर्मूला और दिखाती हूँ मैं आपको। अब देखिए x की पावर n का फॉर्मूला क्या कहता है कि आपको पावर में 1 ऐड कर देना है और नीचे वही ऐड की हुई पावर लिख देनी है। इस फॉर्मूले को और इस फॉर्मूले को आप एक साथ याद कर सकते हैं। वो कैसे कि इस फॉर्मूले को और इस फॉर्मूले को देखिए बिल्कुल एक जैसे लगते हैं, सिर्फ किस चीज़ का अंतर है, यहाँ पर ax है तो यहाँ पर आया है a, अदरवाइज इतना कुछ ज़्यादा खास अंतर नहीं है। तो कंपैरिजन करके अगर आप फॉर्मूले याद करेंगे तो आपको जल्दी याद होंगे। ठीक है, तो हमारे पास अभी x की n वाला क्वेश्चन है, तो हम देखते हैं कि हमें पावर में 1 ऐड कर देना है, फिर ऐड की हुई पावर नीचे लिख देनी है। ओके, तो देखिए x की पावर 2 है, हमें क्या करना था, 1 ऐड कर देना है। 2 में 1 ऐड करेंगे तो 3 आ जाएगा, और नीचे 3 लिख देना है। इनटू में dx है, तो वो dx आपको नहीं लिखना है, क्योंकि dx हमें ये समझाने के लिए था कि विद रिस्पेक्ट टू x आपको करना है। ठीक है, अब 3x dx है, तो अब क्या करना है आपको, x की पावर यहाँ पर क्या है, 1 है। पहली बात तो इस कांस्टेंट को बाहर निकालिए इंटीग्रेशन से। ठीक है, ओके, अब बात करते हैं माइनस का 3 आपके पास आ गया, x की पावर है 1। जब भी x की पावर होती है तो उसमें आपको 1 ऐड कर देना है, यानी कि 1 and 1 2 हो गया, और उस पावर को नीचे लिख देना है इस तरह से। इसके बाद है 4, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपके पास सिर्फ और सिर्फ dx है, यानी कि इसका क्या आ जाएगा आपके पास x। कुछ कटता है तो काट दीजिए, अदरवाइज यही आपका एक आंसर बन जाएगा 3/2 x का स्क्वायर एंड प्लस का 4x। लेकिन एक चीज़ लिखना ना भूलिएगा, वो है प्लस का c। ठीक है, तो ये आ गया है आपके पास इसका सेकेंड पार्ट का आंसर। इसके बाद देखिए इसका नेक्स्ट पार्ट, इसके बाद देखिए इसका थर्ड पार्ट। इसके थर्ड पार्ट में भी आपको यहाँ पर 2 फंक्शंस दिख रहे हैं। ठीक है, एक प्लस का साइन आ गया, तो इसका मतलब हमें अब ये दोनों अलग अलग करके इंटीग्रेशन इनका करना होगा। तो या तो आप इसको ऐसे ही लिख के डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर दीजिए, ठीक है, या फिर आप इनको अलग अलग शो करके कीजिए। ऐसे डायरेक्ट भी हो जाएगा, बस जो भी जिसका भी आपको इंटीग्रेशन करना हो, जिन जिन का करना हो, सबको ब्रैकेट में लेके इनटू में dx आपको लिखना है। ठीक है, एक्चुअल में मेरे फ़ोन में थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है, इसकी वजह से जो वीडियोज़ हैं वो अच्छे से बन नहीं पा रही। ठीक है, और टाइम भी काफ़ी लग जाता है इनमें। तो देखिए sin 2x प्लस कोस 2x इंटू में dx, तो सबसे पहले मैं आपको अलग अलग लिख के दिखाती हूँ, मैं दोनों तरीके से आपको करके दिखाती हूँ। ठीक है,
तो यहाँ पे देखिए साइन 2x इंटू में dx, फिर प्लस का साइन, फिर अगेन इंटीग्रेशन कोस 2x इंटू में dx। तो साइन 2x का क्या हो जाएगा, साइन x का क्या होता है माइनस का कोस x, ठीक है, माइनस का कोस x होता है। मैं एक बार फॉर्मूले फिर से दिखा देती हूँ, मैंने सारे फॉर्मूले नहीं लिखे हैं, एक बार मैंने थोड़े से लिखे थे जो इस एक्सरसाइज में यूज़ हो जाए। जैसे साइन x का क्या होता है माइनस का कोस x प्लस का c होता है, तो एज पर फॉर्मूला साइन x का होगा माइनस का कोस x, x क्या है यहाँ पर 2x। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जब हमारे पास x की बजाय कुछ और आता था, अगर आप हल्का सा डेरिवेशन का चैप्टर थोड़ा सा याद करें, तो जब आपके पास x की बजाय यहाँ पर कुछ भी आता था तो उसका आप क्या करते थे, दोबारा से डिफ्रेंशिएशन करते थे। जैसे 2x का क्या आता था आपके पास 2, तो इस तरह वो कंप्लीट होता था। लेकिन अब जब हम इसका इंटीग्रेशन का चैप्टर कर रहे हैं तो हमारे पास ये कोस 2x तो ठीक है, लेकिन जो हम डेरिवेशन करके मल्टीप्लाई में लिखते थे, अब वो डेरिवेशन करके हमें उसको डिवाइड में लिखना है, ठीक है। तो ये चीज़ आप अच्छे से याद कर लीजिए इंटीग्रेशन के चैप्टर में। तो इसका क्या हो जाएगा, 2x का आपके पास आएगा 2, ठीक है। अब दोबारा से अब इसका करेंगे कोस x का, कोस x का क्या होता है आपके पास साइन x होता है, ठीक है। कोस x का क्या होता है साइन x होता है, तो साइन x होता है तो ये हो जाएगा आपके पास साइन 2x। अब x की जगह पर 2x है तो 2x का भी होगा 2, ठीक है, एंड प्लस में क्या लगेगा c। तो ये हो गया इसका इस तरह से। लेकिन अगर आप इकट्ठा करना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। आप देखिए पूरा ब्रैकेट के अंदर है, इनटू में हमने dx भी लिखा है, तो सीधा कर दीजिए साइन 2x का आ जाएगा आपके पास माइनस का कोस 2x बाय में 2, एंड प्लस का साइन देंगे कोस 2x का आ जाएगा साइन 2x बाय में 2, एंड प्लस में लिख देंगे c। तो आप इस तरह से डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपको कैसे चूज़ करना है कि हम डायरेक्ट करें या ऐसे सीधा ऐसे करें या ऐसे करें, तो ये बात है नंबर की। जब भी आप एग्ज़ाम में ये देखते हैं कि ये 4 नंबर में आया है, 2 में आया है, 1 में आया है, किस नंबर में आया है, तो उस हिसाब से आप क्वेश्चन करके आ सकते हैं, ठीक है। जब भी आपको लाइनें बढ़ानी होती हैं तो लाइनें बढ़ाने के लिए आपको थोड़ा बहुत सोचना चाहिए, और आपको डिटेल करना है या शॉर्ट करना है ये आपको नंबर्स के हिसाब से देखना चाहिए, ठीक है। इसके बाद इसका फोर्थ पार्ट देखिए, x की पावर है 2/3 प्लस 2e की पावर x माइनस 1/x इंटू में dx। तो मैं यहाँ पर अब डायरेक्ट ही करूँगी, अगर आपको करना है इस तरह से तो आप कर सकते हैं। तो हमें इंटीग्रेशन करना है x की पावर n का। x की पावर n का फॉर्मूला क्या कहता है कि पावर में एक ऐड कीजिए और फिर इसको आप नीचे लिख दीजिए। तो पावर में एक ऐड कीजिए, 2/3 में जब आप एक ऐड करेंगे तो आपके पास क्या आएगा 5/3 आएगा, ठीक है। तो 5/3 आएगा तो x की पावर कितनी होगी 5/3 होगी, और नीचे भी कितना आएगा 5/3 आएगा, प्लस में 2 तो ऐसे ही रहेगा क्योंकि ये क्या है कांस्टेंट है, और कांस्टेंट हमेशा इंटीग्रेशन से बाहर लिखते हैं हम। जब अलग से इंटीग्रेशन अगर आप करके दिखाएंगे तो उसमें ये बाहर आएगा, इसका मतलब इसका कोई इफेक्ट नहीं रहेगा, ठीक है। e की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, वो भी e की पावर x ही होता है। अब 1/x का क्या होता है, 1/x का होता है log ऑफ x, log ऑफ x रहता है, एंड प्लस में आपको क्या लिखना होता है c, ठीक है। इसको थोड़ा सा ठीक करेंगे तो ये 3 ऊपर चला जाएगा एंड 5 यहाँ पर आ जाएगा, इनटू में x की पावर 5/3 प्लस 2 इंटू ई की पावर x माइनस लॉग ऑफ x एंड प्लस का c। तो ये आ गया है आपके पास इसका आंसर। इसके बाद देखिए इसका फिफ्थ पार्ट कहता है इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 1/x इंटू dx। तो इंटीग्रेशन हम इसका करेंगे, अगर कुछ सॉल्व करने का है तो वो आप पहले ही कर लेना, ठीक है। x का क्या हो जाएगा आपके पास, x का इंटीग्रेशन हो जाएगा, x की पावर 1 है तो 1 में एक ऐड करेंगे 2, नीचे आएगा 2, फिर है 1/x का क्या होता है log ऑफ x, और प्लस में लगा देंगे c। इसके बाद है इसका सिक्स्थ पार्ट में देखिए e की पावर 3x माइनस 2 e की पावर x प्लस 1/x, इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। e की पावर x का क्या रहता है, सेम रहता है ना। अब यहाँ पर मैं एक बार आपको डिफ्रेंशिएशन का चैप्टर याद दिलाती हूँ। जब भी हमारे पास डिफ्रेंशिएशन आता था e की पावर x का, जैसे e की पावर 2x आ गया इनटू में dx आ गया, तो हम क्या करते थे
हमें डेरिवेटिव करना है e की पावर 2x का, तो हम कैसे करते थे, e की पावर 2x इंटू में अब फिर 2x का भी होता था क्या 2। तो यहाँ पर अगर आपके पास इंटीग्रेशन आता है 2x इंटू डी का, तो वो कैसे हो जाएगा, ये तो ठीक है ऐसे कैसे रहेगा, लेकिन इस 2x का डेरिवेटिव होगा और वो कहाँ पर लिखा जाएगा, नीचे। ठीक है, तो इसी तरह से e की पावर 3x का जब हम करेंगे तो e की पावर 3x बाय में आ जाएगा 3 एंड 2 का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि कांस्टेंट है, मल्टीप्लाई में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। e की पावर x का क्या रहेगा, e की पावर x ही रहेगा एंड 1/x का क्या आ जाएगा आपके पास, log ऑफ x आ जाएगा एंड प्लस में हम लगाएंगे c। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 6th पार्ट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ही 7th पार्ट देखिए। तो मैंने कहा था कि अगर आपको कुछ सॉल्व करना है तो वो आप पहले से ही कीजिए, इंटीग्रेशन करने से पहले सॉल्व कीजिए। जैसे ये बाहर है और ये ब्रैकेट के अंदर है तो साफ जाहिर है कि इसकी मल्टीप्लाई इनके साथ होनी है। ठीक है, अगर होनी है तो हम करेंगे। तो देखिए कोसिकेंट x की कोसिकेंट x के साथ मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, कोसिकेंट स्क्वायर x एंड इसके साथ मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, कोसिकेंट x इंटू में कोट x। इसके साथ लगा दीजिए ब्रैकेट और इंटू में लगा दीजिए dx। अब हम करेंगे इसका इंटीग्रेशन। तो कोसिकेंट स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस का कोट x, सीधा सा छोटा सा फॉर्मूला। ठीक है, और यहाँ पर माइनस का साइन। अब इसका क्या होता है, इसका होता है माइनस का कोसिकेंट x और प्लस में हमें लगाना होता है c। थोड़ा सा और सोल्व कर देते हैं इसको, माइनस का कोट x माइनस माइनस प्लस प्लस का c। तो ये था इसका आंसर। इसके बाद देखिए इसका नेक्स्ट पार्ट, इसका नेक्स्ट पार्ट हो गया हमारे पास 8th पार्ट। आप x का स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 1 का होल स्क्वायर इंटू में dx। सबसे पहले आप इस फॉर्मूले को सॉल्व कीजिए। फॉर्मूला सॉल्व करेंगे हम, इसका स्क्वायर है, इसका स्क्वायर है तो इसका फॉर्मूला सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा। आप चाहें तो इसकी अलग से मल्टीप्लाई कर सकते हैं इस तरह से, या फिर डायरेक्ट फॉर्मूले से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास x की 4 प्लस 4x का स्क्वायर प्लस का 1 माइनस 4x की क्यूब प्लस 2x का स्क्वायर एंड माइनस का 4x, और इन सबको हम रखेंगे ब्रैकेट में, इंटू में लगा देंगे dx और अब हम इस सबका क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक है, इन सबका हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन। लेकिन उससे पहले आप ये देखिए कि कुछ हमें सॉल्व और तो नहीं करना है। तो देखिए ये स्क्वायर वाला है और ये भी एक स्क्वायर वाला है। ठीक है, x की 4 ठीक है, x की क्यूब माइनस का 4x, और तो स्क्वायर स्क्वायर वाला जोड़ देते हैं हम, ये आ जाएगा आपके पास 6x का स्क्वायर। इसको हटा दीजिए और इनको थोड़ा सा सीक्वेंस में भी लगाना पड़ेगा तो लगा देते हैं। ठीक है, x की 4 फिर आएगा ये माइनस का 4x की क्यूब, इसके बाद प्लस का 6x का स्क्वायर, इसके बाद x वाला और इसके बाद कांस्टेंट इंटू में dx। तो फॉर्मूला क्या कहता है, जब भी आपके पास आता है x की पावर n तो इस पावर में जोड़ दीजिए 1 और फिर इसी पावर को नीचे लिख दीजिए जो जुड़ी हुई पावर है। ठीक है, तो हमें इसी फॉर्मूले का अप्लाई करना है। यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर आ जाएगा 5, नीचे भी आ जाएगा 5। अब कांस्टेंट को आपको नहीं छेड़ना है। ठीक है, और ये x की 4 बाय में 4, यहाँ पर भी इस कांस्टेंट को आपको नहीं छेड़ना है। x की 3 बाय में 3, अब यहाँ पर भी इस कांस्टेंट को आपको नहीं छेड़ना है। x की 2 बाय में 2, और यहाँ पर भी आपको इसको नहीं छेड़ना है। लेकिन ये इस अगर आप 1 का देखें तो 1 का तो होगा। ठीक है, यानी कि dx का होगा, 1 का ऐसे लिख लीजिए 1 इंटू में dx। तो dx का क्या होएगा, अकेले का क्या होता है, x होता है। ठीक है, जैसे x का क्या होता है, dx होता है, इस तरह से dx का क्या होता है, x होता है। ठीक है, तो इसका आपके पास क्या आ जाएगा, प्लस का x एंड प्लस का c। अब काट दीजिए, यह आ जाएगा x की 5 बाय में 5 माइनस x की 4 प्लस 2x की क्यूब माइनस 2x का स्क्वायर प्लस का x एंड प्लस का c। तो ये आ गया आपके पास इसका आंसर। इसके बाद इसका नेक्स्ट पार्ट देखिए, 9th पार्ट। तो 9th पार्ट में आपके मिलेगा a की पावर x इंटू ई की पावर x इंटू में dx। इन दोनों को इकट्ठा कर लीजिए क्योंकि दोनों की पावर सेम है। ये आपके पास a e की पावर x इंटू में dx आ जाएगा। अब बताइए इसको फॉर्मूले के हिसाब से आप किस तरह से लिखेंगे। तो देखिए ये मैंने यहाँ पर फॉर्मूला लिख दिया है, आपको फॉर्मूले के हिसाब से चलना है। यहाँ पर जो m है वो कांस्टेंट है जो इसमें आपके पास नहीं है।
ठीक है, और ये दोनों काउंट होंगे ए में। तो आपको फॉर्मूले के हिसाब से ए की पावर एम एक्स लिखना है, यानी कि इसको आप कैसे लिखेंगे, ए ई की पावर एक्स आ गया आपके पास, ठीक है। बाय में कांस्टेंट आपके पास यहाँ पर है नहीं, जैसे 2 या 3 होता तो यहाँ पर आप m की जगह पर 2 3 लिख देते, लेकिन वो आपके पास है नहीं, तो log ऑफ a लिखना है आपको। log ऑफ a क्या है आपके पास, a e है, ठीक है, तो a e यहाँ पर लिख देंगे, इसके बाद प्लस का c हम लगा देंगे। तो इस तरह से आपको इसका इंटीग्रेशन करना है, जैसा जैसा फॉर्मूले में लिखा गया था वैसा वैसा फॉर्मूले के हिसाब से, ठीक है। बस हो गया इसका इंटीग्रेशन। थोड़ा सा और सॉल्व करना चाहें तो आप इस तरह से कर सकते हैं, ए की पावर एक्स इंटू ई की पावर एक्स, इसको अलग से अलग कर देंगे जैसे पहले था ये, ठीक है। log ऑफ ए ई एंड प्लस का सी, तो ये था इसका 9th पार्ट। इसके बाद देखिए इसका 10th पार्ट। 10th पार्ट है, यहाँ पर है आपके पास 2 की पावर 2x इंटू में 3 की पावर x इंटू डी एक्स, ठीक है। थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, 2 की पावर 2x, यानी कि इसको कैसे लिखा गया, 2 की पावर 2x कैसे आया, 2 की पावर 2 होगा फिर x होगा, तभी क्या बना होगा, 2 की पावर 2x बना होगा। तो 2 की पावर 2 को सॉल्व कर लीजिए, 4x, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास 4 की पावर x इंटू में 3 की पावर x इंटू में dx। तो यहाँ पर थोड़ा सा देखिए, मैंने ऊपर भी बताया था पावर सेम है तो इनकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, 12 की पावर x इंटू में dx। और आप ये बिल्कुल ऊपर वाला फॉर्मूला आपको लग रहा होगा, तो हमें उसी की तरह इसको कर देना है। यहाँ पर a की पावर mx है, a कौन है यहाँ पर 12 और उसकी पावर कौन है x, तो a की जगह आपको क्या लिखना है 12 और पावर की mx की जगह आपको क्या लिखना है x, ठीक है। तो लिखिए यह जाएगा 12x और m की जगह पर यहाँ पर कांस्टेंट होता है, तो x के साथ कोई भी कांस्टेंट नहीं है तो हमारे पास m नहीं है, बच कौन गया log ऑफ a, यानी कि log ऑफ 12। तो log ऑफ 12 यहाँ पर आ जाएगा n प्लस का c, तो ये आ गया इसका आंसर। इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। तो देखिए इसका फर्स्ट पार्ट, सबसे पहले जैसा कि मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 में समझाया था, सबसे पहले हमें इसको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। तो इंटीग्रेशन करने से पहले आप क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कीजिए जितना आप कर सकते हैं। आपको पता है कि यहाँ पर a प्लस बी का होल क्यूब है, तो इसका फॉर्मूला आप ओपन कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला खोलिए, क्या आ जाएगा आपके पास, a का क्यूब प्लस में b का क्यूब प्लस 3ab स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर नीचे क्या है आपके पास, x का स्क्वायर इंटू में dx। अब क्या करना है आपको, ये जो नीचे x का स्क्वायर है ना, ये एक बार सबके नीचे लेके आना है, एक बार इसके नीचे, एक बार इसके नीचे, एक बार इसके नीचे और एक बार इसके नीचे। ऐसा करने से क्या होगा, आपको इंटीग्रेशन करने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, ठीक है। तो एक बार जब हम इसके नीचे लेके आएंगे तो x का स्क्वायर बाय में x का क्यूब बाय x का स्क्वायर प्लस 1 बाय x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर बाय x स्क्वायर एंड प्लस 3x बाय में x स्क्वायर इंटू dx। यहाँ से देखिए काटेंगे तो आपके पास क्या बचेगा, ऊपर एक x बचेगा, यहाँ पर 1 बाय x का स्क्वायर बचेगा, यहाँ पर 3 बचेगा और यहाँ पर क्या बचेगा, 3 बाय x बचेगा इंटू में dx। आप जैसा कि मैंने आपको पिछले क्वेश्चंस में बताया था कि आप एक काम कर सकते हैं कि या तो आप इन सब का अलग अलग इंटीग्रेशन कर सकते हैं या फिर आप इनका इकट्ठा करके यहाँ पर लिख सकते हैं। तो दोनों ही मेथड आप यूज़ कर सकते हैं, कोई मनाही नहीं है किसी भी मेथड की, बल्कि अगर आप अलग अलग इंटीग्रेशन करके दिखाते हैं तो आपको अच्छे नंबर मिलेंगे एग्ज़ाम में, ठीक है। जैसे अगर अलग अलग इंटीग्रेशन की बात करूँ तो जैसे इंटीग्रेशन यहाँ पर x का कर दिया, इसके बाद ये प्लस का साइन, फिर इंटीग्रेशन 1 बाय x स्क्वायर का कर दिया, फिर इंटीग्रेशन कर दिया 3 का और फिर इंटीग्रेशन कर दिया 3 बाय x इंटू dx का। अब जैसा कि आपको पता है कि जो कांस्टेंट होते हैं वो हमें बाहर लेने होते हैं, तो जो कांस्टेंट है वो आप बाहर ले लीजिए। जैसे यहाँ पर ये 3 कांस्टेंट है तो इसको आप बाहर लिखिए, ठीक है। ये चल जाएगा क्योंकि dx है, इसके साथ सिर्फ dx है, कोई भी वेरिएबल यहाँ पर नहीं है, तो इसको आप लिख सकते हैं, इसको बाहर भी आप लिख सकते हैं, दोनों ही तरह से आप कर सकते हैं। इसके बाद है 1 प्लस, यहाँ पर कोई भी ऐसा और नहीं है। तो अब करते हैं हम इनका इंटीग्रेशन। तो
तो x का इंटीग्रेशन, जब भी आप x का करते हैं तो हमें x की पावर देखनी होती है कि ऊपर क्या है और फिर उसमें क्या जोड़ना होता है, प्लस का 1, और फिर वही पावर आपको नीचे लिख देनी होती है। तो इस तरह से x का इंटीग्रेशन होता है। तो यहाँ पर x की पावर है 1, तो यहाँ पर आ जाएगा x की 2 एंड बाय में आ जाएगा ये वाला 2 ही। तो हो गया एक तरह से इसका इंटीग्रेशन। अब इसकी बात करें तो इसको देखिए, आप ऊपर लेके जाइए एक बार, इसको x की माइनस का 2 आपको यहाँ पर ही कर देना था, क्योंकि यहाँ पर हम इंटीग्रेशन को सॉल्व कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पर ही इसको लिख देती हूँ, मुझे ध्यान नहीं रहा उस समय, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, जब आप x की -2 में प्लस का 1 करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, x की -1, और नीचे आपके पास क्या आएगा, -2 + 1, यानी कि नीचे आपके पास आएगा माइनस का 1। तो इस पावर को प्लस बनाने के लिए आप इसको नीचे लेके आएंगे, और ये आपके पास -1/x, ये माइनस कहाँ से है, ये वाला माइनस मैंने ऊपर लिख दिया, और इस माइनस की वजह से ये x नीचे चला गया। तो मेरे पास क्या आया, -1/x, जो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, ठीक है। तो ये हो गया इसका इंटीग्रेशन। इसकी बात करें तो आपको पता है कि 3 का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्चुअल में 3 का नहीं, आप dx का करेंगे तो dx का क्या आ जाएगा, आपके पास x आ जाएगा, ठीक है, प्लस का 3x, एंड 1/x का क्या होगा, log ऑफ x होगा, तो +3 इंटू में log ऑफ x, तो और प्लस का c लगाना मत भूल जाना। तो ये है इसका आंसर। इसके बाद इसका सेकंड पार्ट देखिए, इंटीग्रेशन करना है आपको x + 1/x इंटू x² + 1/x² इंटू में dx। तो जैसा कि हम हर एक क्वेश्चन में करते हैं कि हमें इसको पहले सॉल्व करना है, तो सॉल्व कीजिए, इसकी मल्टीप्लाई और इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, और फिर इसकी मल्टीप्लाई और इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब आप इनको सॉल्व कर लेंगे तो आपके पास क्या आएगा, मल्टीप्लाई करने के बाद यह आ जाएगा आपके पास x³ प्लस इसके साथ करेंगे 1/x आ जाएगा, x कट जाएगा। इस बार आपने इसकी दोनों के साथ कर ली, अब इसकी करेंगे तो ये आ जाएगी x, और ये वाली आ जाएगी 1/x³ इंटू में dx। अब हम करेंगे इनका इंटीग्रेशन। तो देखिए x³ का इंटीग्रेशन क्या होगा, x⁴ बाय में 4, एंड 1 + x का क्या होगा, log ऑफ x, और x का क्या होगा, x की पावर जोड़िए, ये हो जाएगी 2, और नीचे इस 2 को ही लिख दीजिए। अब इसका क्या होगा, सबसे पहले आपको इस पावर को ऊपर लिख देना होता है, इस तरह से आप इस पावर को ऊपर लिख देना, ठीक है। तो जब हम इस पावर को ऊपर लिखेंगे तो अब पावर में 1 ऐड कीजिए। पावर में अगर आप 1 ऐड करते हैं तो आपके पास आता है -2, और नीचे भी आपके पास -2 आएगा। तो ये देखिए किस तरह से लिखेंगे हम, ठीक है। तो x की जो पावर है -2, और नीचे आपके पास है -2, तो इस पावर में जब माइनस आता है तो इस x को आप नीचे लेके आइए, पावर प्लस की हो गई, और ये जो -2 है ये यहाँ पर एडजस्ट हो जाएगा, माइनस का साइन ऊपर एडजस्ट कर दीजिए, ठीक है। तो आपके पास ये क्या आ जाता है, इस प्लस को हटाइए, -1/2x² एंड प्लस का c तो आपको हर एक क्वेश्चन में लगाना है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये था इसका सेकेंड पार्ट। इसके बाद इसका थर्ड पार्ट देखिए। तो थर्ड पार्ट में अगेन आपको फॉर्मूला सॉल्व कर लेना है। तो फॉर्मूला हम सॉल्व करेंगे, x6 + 1/x6, फॉर्मूला मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, 3x² + 3/x², ठीक है। इस सब का क्या हो जाएगा, ब्रैकेट बंद एंड इंटू में dx। अब आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन। लेकिन इंटीग्रेशन करने से पहले अच्छा होगा कि आप जो ये नीचे आते हैं ना, इनको ऊपर लिख लीजिए, क्योंकि फिर बाद में हमें अलग से स्टेप करके दिखाना पड़ता है। तो x6 + x−6 + 3x² एंड +3 इंटू में x−2 इंटू में dx। बेटर होगा कि आप अगर एग्ज़ाम में कर रहे हैं तो इस तरह के क्वेश्चंस में अलग अलग इंटीग्रेशन का यूज़ करके दिखाइए, क्योंकि आपको अच्छे नंबर मिलेंगे और फुल मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप रफ और नोटबुक में, फेयर नोटबुक में एक्सरसाइज कर रहे हैं और आपको पता है कि काफ़ी लेंथी हो जाती है एक्सरसाइज, तो आसानी से आप इस तरह से करके देख सकते हैं, ठीक है। तो x6, अब x6 है, आपको क्या करना होता है, पावर 1 बढ़ा दीजिए, 7 हो जाएगी, और बढ़ी हुई पावर को नीचे लिख दीजिए, वेरी सिंपल। तो x7/7
7 हो गया। अब यहाँ पर भी आपको क्या करना है, x की -6 है, इसमें पावर में एक ऐड कीजिए और ये जो ऐड की हुई पावर है ये नीचे लिख दीजिए, x की -5 बाय में -5। इस माइनस को ऊपर ले जाइए और इस पावर वाले को नीचे ले आइए ताकि प्लस हो जाए। तो ये हो जाएगा -1/5 इंटू एक्स की 5। ठीक है, ये मैंने आपको बहुत बार करा दिया, आगे से मैं इस तरह का नहीं कराऊंगी, सीधा आंसर लिखूंगी। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस का 1/5 एक्स की 5। इसके बाद इसको करेंगे एक्स की क्यूब बाय में क्यूब कट जाएगा ये आपके पास। फिर इसको करेंगे एक्स की -1 एंड नीचे आपके पास -1 और प्लस का c। इनको हम थोड़ा सा और अच्छे से लिख देंगे तो x की 7/7 -1/5 x की 5 एंड प्लस x की क्यूब एंड यहाँ पर -3 बाय x प्लस का c। तो ये आ गया फाइनली इसका आंसर। इसके बाद इसका फोर्थ पार्ट देखिए। आप आपके सजेशन भी मुझे भेज सकते हैं, कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि क्या क्या सुधार होना चाहिए पढ़ाई में, मतलब पढ़ाने के तरीके में। ठीक है, लाइट की दिक्कत है या फिर साउंड की दिक्कत है, आपको जो भी दिक्कत है आप मुझे बता सकते हैं। इसके बाद है इसका फोर्थ पार्ट है, देखिए √x - 1/√x की क्यूब इंटू में dx। तो एज पर फॉर्मूला आपको इसको सॉल्व कर लेना है। फॉर्मूले से हम इसको सॉल्व करेंगे, a³ - b³ + 3ab² + ab + 3 फिर a²b। ठीक है, इसके बाद देखिए इसका जो फोर्थ पार्ट है उसमें फॉर्मूला लगेगा a - b का होल क्यूब। और मैंने आपको बताया ना a का क्यूब - b का क्यूब - 3a²b + 3ab²। ठीक है, तो ये कुछ फॉर्मूले मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं क्योंकि काफ़ी बच्चों को डाउट रहता है और वो ये सोचते हैं कि पता नहीं इसमें ये वाला आएगा, ये वाला फॉर्मूला आएगा या कौन सा आएगा। ठीक है, तो आप कंपेयर करके याद कर लेना। मैंने यहाँ पर नोट डाउन कर दिए हैं जो जो फॉर्मूले क्यूब से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, एक फॉर्मूला और होता है वो मैंने यहाँ पर नहीं लिखा, तो आपके लिए ये बहुत है। ठीक है, इसके बाद देखिए √x - 1/√x का क्यूब है, तो हम इसको एज पर दिस फॉर्मूला जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास देखिए क्या आएगा, इंटीग्रेशन तो रहेगा क्योंकि हमें इसको सॉल्व करना है पहले। तो √x की क्यूब -1/√x का क्यूब -3 इंटू √x इंटू 1/√x एंड √x - 1/√x। तो इसको सॉल्व कीजिए। ये देखिए x की 1/2 है, क्या है ये, √x का क्या मतलब होता है, x की पावर 1/2 है और फिर ऊपर से एक पावर 3 और है, तो ये कितनी हो गई, x की 3/2 हो गई। तो यहाँ से x की पावर 3/2 आ गई आपके पास। अब यहाँ से देखिए सेम यही प्रोसेस नीचे होगा, तो 1/x की पावर 3/2 एंड यहाँ से कैंसिल, आपके पास सिर्फ माइनस का 3 बच जाता है। तो इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिए, 3 की पावर √x है ना, तो इसको आप लिख दीजिए 1/2। ठीक है, इसके बाद ये प्लस का साइन हो जाएगा एंड 3 इंटू बाय में √x यानी कि बाय में x की पावर 1/2 लिखेंगे आप। ठीक है, लेकिन नीचे तो पावर लिखने का फ़ायदा नहीं है, तो हम क्या करेंगे ऊपर ही लिख देते हैं, x की पावर -1/2 कर देते हैं इसको। ठीक है, इंटू में dx, इसको भी आप ऊपर लिख लीजिए, सारी पावर्स ऊपर आ गई, इंटू में dx कर लीजिए। अब हम करेंगे इसका इंटीग्रेशन। अब पावर में आपको एक ऐड कर देना है, तो ये कितना हो गया, x की पावर 5/2 और नीचे इस 5/2 को लिख देना है। ऐसा है कि 2 पर चला जाएगा। ठीक है, लेकिन वो मैं आपको नेक्स्ट स्टेप में करके दिखाऊंगी। माइनस का साइन यहाँ पर रहेगा, इसमें जब आप एक ऐड करेंगे तो ये क्या आएगा आपके पास, माइनस का 1/2। ठीक है, और नीचे भी माइनस का 1/2 हम लिख देते हैं एक बार, फिर माइनस का 3 लिखते हैं, x की पावर है 1/2
1/2 है आपके पास। 1/2 में जब आप 1 ऐड करेंगे तो कितनी हो जाएगी, 3/2 हो जाएगी। नीचे भी 3/2 लिखिए। अब यहाँ पर माइनस का 1/2 है, इसमें जब आप 1 ऐड करेंगे तो आपके पास प्लस का 1/2 बचेगा और नीचे भी इस 1/2 को लिख दीजिए। ठीक है, सारे सोल्व हो गए एंड dx प्लस में c और आ जाएगा। अब जो नीचे लिखे हैं उनको आप ऊपर लेके जाइए। क्या आ जाएगा आपके पास, 2/5 इंटू में x की पावर 5/2 एंड यहाँ पर भी माइनस है और यहाँ पर भी माइनस है, तो आप दोनों को पता है आपकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये आ जाएगा 2 इंटू में x की पावर -1/2, 2 इंटू में x की पावर -1/2। और हम आंसर में माइनस वाली पावर्स नहीं रखते, तो इसको आप नीचे लेके आइए और ये आज इस तरह से लिखा जाएगा। ठीक है, इसी तरह से इसको 2 को ऊपर लेके जाइए और 3 को नीचे ही रखिए, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा, माइनस का 2 इंटू एक्स की पावर 3/2। अब इस 2 को आप ऊपर लेके जाइए, 3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6 इंटू में x की 1/2 को क्या लिख सकते हो आप, √x प्लस का c। उम्मीद करती हूँ आपको क्वेश्चन समझ आए होंगे। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 का सॉल्यूशन और इसके कुछ बेसिक्स मैंने इस वीडियो में कराए हैं। अगली वीडियो में मैं इससे आगे के क्वेश्चन कराऊंगी। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और मेरे चैनल का नाम है जॉब्स एंड कैरियर बाय अंजू। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।